यहाँ पर हम देखते हैं सुरक्षा उपकरण। जैसे सुरक्षा उपकरण कौन कौन से हैं जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है। पैनल ए पर लाल रंग का तीर का निशान वाला पुश बटन ऐसे स्थान पर लगाया जाता है कि लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों ही उसे ऑपरेट कर सके। सामान्य स्थिति में यह बटन बाहर की ओर निकला रहता है। कोई आपातकालीन स्थिति हो तब इस बटन को दबाने से यह बटन अंदर ही दबा रहता है और निम्न कार्यवाही करता है। क्या करता है? बीसीबी ओपन हो जाता है, टीवी जीरो हो जाता है, पेंटो नीचे आ जाता है, बीपी प्रेशर जीरो तक गिर जाता है जिससे गाड़ी व लोकों में ब्रेक लग जाते हैं, फ्लैशर लाइट जल जाती है, एलएसएफआई और बीपीएफए बत्ती जलने लगेगी। डीडीएस पर इमरजेंसी शटडाउन लोको F1008P1 का मैसेज आता है और साथ ही इमरजेंसी ब्रेक लगा करके गाड़ी खड़ी हो जाएगी। फिर इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन रीसेट करना। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन रीसेट कैसे करेंगे? थ्रोटल को जीरो पर लाएंगे, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को हल्का सा दबा करके उसके तीर की दिशा में घुमाने से यह बटन बाहर आ जाएगा और BPFA को दबा करके दोस्त की स्वीकृति देंगे। फ्लैशर लाइट बंद हो जाएगा, लॉकों को सामान्य तरीके से एनर्जाइज करेंगे। फिर है ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम BCD। ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम क्या है? लोको पायलट को सतर्क रखने और देखने हेतु लोको में VCD विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाया गया है। इसके लिए दोनों कैब में ड्राइवर डेस्क के नीचे एक फुट पैडल स्विच PVCD लगाया गया है। लोको पायलट उसे 60 सेकंड में कम से कम एक बार निम्न तरीके से VCD को एक्नॉलेज करें, जैसे कि PVCD फुट पेडल स्विच को दबाकर छोड़ना, थ्रोटल को T और V की तरफ घुमाना और PSA को दबा करके छोड़ना। फिर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि उपरोक्त में से कोई भी कार्यवाही की गई तो लोको पायलट सतर्क है और यह क्या होगा? लोको पायलट सतर्क है और यह माना जाएगा कि तथा 60 सेकंड की साइकिल रीसेट हो जाएगी। यदि उपरोक्त में से कोई भी कार्यवाही 60 सेकंड तक नहीं की जाती है तो अगले 8 सेकंड तक बजर बजेगी और पैनल ए पर लगी बत्ती LSVW जल करके वार्निंग देगा। और इस 8 सेकंड के दौरान भी विजिलेंस फुट पेडल स्विच दबाया जाता है तो 60 सेकंड की साइकिल रीसेट हो जाएगी। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं किया गया तो VCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे जिससे BP 2.5 से 3.0 kg/cm तक ड्रॉप होगा तथा DDS पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज F1003P1 विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन आएगा और TEVE जीरो हो जाएगा। VCD को 1.5 kmph या उससे अधिक गति पर ही एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। गाड़ी खड़ी होने पर VCD को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि VCD फुट स्विच या PSA को 60 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए दबाकर रखते हैं तो सिस्टम अपने आप डेड मैन मोड में चला जाता है। फिर डेड मैन मोड क्या होता है? डेड मैन मोड की बात करें, यदि VCD फुट स्विच या PSA 60 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए दबा रहता है तो सिस्टम अपने आप डेड मैन मोड में चली जाती है, जिसमें अगले 8 सेकंड के लिए बजर बजेगा। अभी भी PVCD या PSA को रिलीज नहीं किया जाता है तो VCD पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं VCD पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करना हो तो VCD पेनल्टी ब्रेक को रीसेट कैसे किया जाता है? थ्रोटल को जीरो पर रखेंगे, A9 को इमरजेंसी स्थिति पर रखेंगे, WAP5, WAP7 या WAG9 लोगों पर 120 सेकंड तक इंतज़ार करें और इस दौरान कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ न करें। उपरोक्त समय होने के बाद पैनल ए पर लगे BPVR बटन को दबा करके VCD को रीसेट करें और LSVW बुझ जाएगी और बजर बंद हो जाएगा। फिर VCD फुट स्विच को दबा करके छोड़ दें, BPFA को प्रेस करें, A9 को रन स्थिति में रखें। MR और BP प्रेशर सामान्य होने के बाद सामान्यतः ट्रैक्शन चालू करें। फिर हम देखें VCD को आइसोलेट करना। VCD को आइसोलेट किस तरीके से किया जाता है? यदि लोको पायलट VCD को बराबर एक्नॉलेज कर रहा है फिर भी VCD द्वारा पेनल्टी ब्रेक लग रहा है तो इसका मतलब है VCD सिस्टम खराब हो गया है। ऐसे समय गाड़ी खड़ी करके SV1 में लगे स्विच क्रमांक 237.1 को जीरो पर रख करके VCD को आइसोलेट करें।
इसके बारे में लॉगबुक में दर्ज करें और टीएलसी को सूचित करें। और वीसीडी को आइसोलेट करने के पहले SV2 पैनल पर लगा MCV 127.15 की जांच करें। ट्रिप है तो रीसेट करें। फिर है कैटेनरी वोल्टेज सीमा के बाहर होना। जब कैटेनरी वोल्टेज 17.5 kV से कम या 30 kV से अधिक हो जाता है तब VCB अपने आप खुल जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान अधिक होने पर, जब ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से 84 डिग्री सेल्सियस के बीच तक बढ़ता है तो TEVE 0 हो जाता है और 10 सेकंड से अधिक के लिए 84 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तब VCB अपने आप खुल जाता है। अब है ट्रैक्शन कन्वर्टर का तापमान अधिक होने पर। ट्रैक्शन कन्वर्टर का तापमान अधिक होगा तो क्या करेंगे? जब ट्रैक्शन कन्वर्टर के ऑयल का तापमान 64 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस के बीच तक बढ़ता है तो TEVE 0 हो जाता है, अर्थात 66 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर GTO का पल्सिंग बंद होता है और 10 सेकंड से अधिक के लिए 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर VCB अपने आप खुल जाता है। फिर है ट्रैक्शन मोटर का तापमान अधिक होने पर। जैसे कि ट्रैक्शन मोटर का तापमान अधिक होने पर क्या करेंगे? जब ट्रैक्शन मोटर का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होने पर VCB अपने आप खुल जाता है। प्राथमिक ओवर करंट से सुरक्षा, जैसे OCR 78 की बात करें, प्राथमिक ओवर करंट से सुरक्षा। मेन ट्रांसफार्मर में आने वाली करंट की मात्रा निर्धारित मात्रा 360 एम्पियर से ज़्यादा होने पर OCR 78 का टारगेट गिरता है तथा VCB अपने आप खुल जाता है। ओवर करंट के संभावित निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि प्राइमरी करंट के मेजरमेंट में खराबी, ट्रैक्शन कन्वर्टर में खराबी, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में खराबी। मशीन रूम में तेल का छिड़काव, धुआं, चिंगारी के लिए जांच करें और OCR 78 QLM की नॉर्मल स्थिति में होना चेक करें। यदि कोई असामान्यता मिलती है तो लॉ को फेल करें। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यदि कूलिंग मोड में VCB ट्रिप हो तो ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर के बीच की जांच करें और रिले OCR 78 चेक करें। यदि कोई असामान्यता देखें तो लॉ को फेल करें। फिर है लोड पार्टिंग। लॉको में एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व लगा है। जब गाड़ी पार्ट हो या एयर फ्लो बढ़ जाए तो एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व कार्यरत हो जाता है, जिससे LSAF की बत्ती जलती है, बजर बजने लगता है। साथ ही स्क्रीन पर अलार्म चेन पुलिंग का मैसेज आता है। और गाड़ी पार्टिंग के कारण BP प्रेशर ज़्यादा रेट से ड्रॉप होना है, इसलिए MR प्रेशर में भी कमी आ जाती है, जिससे प्रायोरिटी 1 का मैसेज लो प्रेशर मेन रिजर्वायर स्क्रीन पर आता है। इसलिए जब कभी BP प्रेशर ड्रॉप होता है तो अचानक एयर फ्लो बढ़ जाता है तो तुरंत ही फ्लैशर लाइट जलाना, बाजू वाली लाइन का प्रोटेक्शन, गाड़ी तथा लॉकों की सुरक्षा करनी चाहिए। फिर है फायर अलार्म। इस लॉकों पर SV2 में फायर डिटेक्शन यूनिट लगाया गया है। इसके लिए 2 स्मोक डिटेक्टर लगे हैं। पहला क्या है? जब अकेला फायर डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करेगा तब क्या होगा? बजर बजेगा। स्क्रीन पर प्रायोरिटी 2 F1502P2 का मैसेज आएगा। जब दोनों फायर डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करेंगे तब क्या होगा? बजर बजेगा। स्क्रीन पर F1501P1 प्रायोरिटी 1 इंस्पेक्ट मशीन रूम का मैसेज आएगा और TETV 0 हो जाएगा। आग बुझाने के लिए दोनों कैब में रखे मशीन रूम में रखे कुल 4 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। फिर है फायर अलार्म को रीसेट करना। लोको पायलट को मशीन रूम में जांच करके उचित कार्यवाही करनी चाहिए। आग या धुआं होने पर बुझाने के लिए लोको की कैब में सहायक लोको पायलट के पीछे के पैनल में लगाए हुए बड़े फायर अग्निशामक यंत्र के कटआउट को खोलें और प्रेशर रेगुलेटर स्विच को घुमा करके CO2 गैस को बाहर निकलने दें और यह गैस उसके पीछे लगे मशीन रूम में विशिष्ट स्थानों पर जा करके आग को बुझाएगी। फिर हम देखें, इसके अलावा कैब और मशीन रूम में 2 फायर अग्निशामक यंत्र रखे गए हैं, उनका भी उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। फायर डिटेक्शन यूनिट पर ऊपर की ओर लगे रीसेट बटन को प्रेस करें, जिससे यूनिट रीसेट हो जाएगी। फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए BPFA फॉल्ट रीसेट करने के लिए BPFA को दबाएं और सामान्य ट्रैक्शन चालू करें। फायर डिटेक्शन यूनिट खराब हो जाने पर प्रायोरिटी 2 P1501P2 का फॉल्ट मैसेज आएगा। मशीन रूम की जांच करने के बाद फायर डिटेक्शन यूनिट पर
ऊपर की ओर लगे रीसेट बटन को प्रेस करें। फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए BPFA को दबाएं। सामान्य ट्रैक्शन चालू करें। मशीन रूप की जांच करते रहें। फिर है अलार्म चेन पुलिंग। जब लोको पायलट के द्वारा BP गिराए बिना किसी अन्य कारणवश BP का ड्रॉप होना या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा एयर फ्लो बढ़ता है तो निम्नलिखित यहाँ पर संकेत मिलेंगे, जैसे कि एयर फ्लो की निडल है, डेविएट करेगी, LSAF की बत्ती जलेगी, बजर बजेगा, BPFA यहाँ पर प्रकाशित होगी। इसकी कार्यवाही हम देखें, जैसे कि ACP को ठीक करें और लीकेज को बंद करें। ACP या लीकेज ठीक होने तक बजर लगातार बजेगा, इसलिए उसे बंद करने के लिए BPFA को प्रेस करें। यदि ACP और लीकेज ठीक नहीं हुआ है तो वापस बजर बजने लगेगा। जब ACP या लीकेज ठीक हो जाता है तो सभी संकेत चले जाएंगे, परंतु BPFA की बत्ती के लिए उसे एक बार दबाएं। फिर है नॉन ड्राइविंग कैब में कार्यरत उपकरण, जैसे कि U-मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, RS फ्लैप वॉल्व होता है, कैब लाइट होता है, वाइपर होता है, डिस्प्ले स्क्रीन है, मार्कर लाइट स्विच है, कैब हीटर और ब्लोअर है, कैब फैन है, हैंड लैंप सॉकेट है। नेक्स्ट देखें, ब्रेक सिस्टम हम देखेंगे नेक्स्ट।